सन 1565। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर कब्जा कर 600 साल बीत चुके थे। उत्तर में मुगलों के नाम से सुन्नी तो मध्य में शाह के नाम से शिया राज करने लगे थे। दक्षिण में विजयनगर आखिरी हिंदवी साम्राज्य था। इसकी समाप्ति के बाद संपूर्ण भारत मुस्लिम साम्राज्य होने वाला था। 15 जनवरी 1565 को मुस्लिम शासकों द्वारा विजयनगर के अंतिम सम्राट राजा राम राय को कत्ल के बाद सूली पर चढ़ाया गया। इसी के साथ हुई हिंदवी साम्राज्य के संपूर्ण समाप्ति की घोषणा। लेकिन फिर भारत को किताबों के पन्नों से गायब होने से कैसे बचाया गया? कैसे एक मृत कर दी गई सभ्यता फिर जीवित हो उठी? इस कहानी की शुरुआत हुई सन 1645 में महाराष्ट्र के रायरेश्वर महादेव मंदिर से एक 16 साल के बालक द्वारा शिवलिंग पर रक्ताभिषेक चढ़ाया और हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। इस साहसी और पराक्रमी बालक का नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। केवल 16 साल के बच्चे ने 2000 की सेना के साथ विश्व के सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती दे डाली। एक एक कर वह मुगलों और शाहों के किले जीतने लगा। सन 1659 में मुस्लिम जगत के सबसे खास सिपह सलार अफजल खान को शिवाजी राजे से निपटने के लिए भेजा गया। शिवराय की चतुराई के सामने अफजल खान की बेरहमी भी काम न आ सकी। स्वयं को डरा हुआ दिखाकर अफजल खान के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। बड़े ही चतुराई और खामोशी से रची हुई योजना में अहंकारी अफजल खान फंस गया। शिवाजी राजे ने मौका नहीं गंवाया और उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़कर उसे खत्म किया। इसके बाद कोल्हापुर, पवई, चाकन, कल्याण, पुणे जैसे कई युद्धों में शिवाजी राजे द्वारा मुस्लिम सल्तनतों की जड़ें हिला दी गई। शिवराय को रोकना नामुमकिन सा हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था विजयनगर का हिंदवी राज फिर से जन्म ले रहा हो। पर औरंगजेब भी जोश में होश खोने वालों में से नहीं था। कुछ दिनों के धैर्य के बाद उसने एक दिलचस्प दांव खेला। उसने अपने अधीन राजा जयसिंह को शिवाजी राजे के खिलाफ खड़ा कर दिया। हिंदवी स्वराज्य की कामना करने वाला शिवाजी हिंदू राजा पर वार नहीं कर पाएगा। औरंगजेब यह बात भली भांति जानता था और ऐसा ही हुआ। शिवाजी राजे को पहली बार पीछे हटना पड़ा। जीते हुए 35 में से 23 किले मुगलों को वापस करने पड़े। एक बार फिर भारत भूमि के एक योद्धा को अपनों के कारण परास्त होना पड़ा। फिर औरंगजेब से संधि का नाटक शिवराय ने रचा। औरंगजेब को लगा कि अब उसे शिवाजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन औरंगजेब शिवराय की कुशल रणनीति से बेखबर था। शिवराय ने मुगलों को दूर कर पहले आदिलशाही को खत्म किया और आखिर 6 जून 1674 में शिवराय ने 50,000 से अधिक ब्राह्मणों, पुरोहितों और क्षत्रिय राजाओं को एक भव्य समारोह में एकत्रित किया। सबके सामने वेद मंत्र उच्चारण के बीच शिवराय ने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। अब हिंदवी स्वराज्य एक स्वतंत्र सल्तनत है, ऐसा ऐलान किया। औरंगजेब क्रोध से बौखला उठा। छत्रपति द्वारा अलग से स्वराज्य स्थापना सीधे मुगल साम्राज्य को बड़ी चुनौती थी। औरंगजेब से संधि की आड़ में छत्रपति द्वारा अपार शक्ति इकट्ठा की जा चुकी थी। सैकड़ों किले जीतकर हिंदवी स्वराज्य का प्रभाव पूरे दक्कन पर फैला दिया गया और अब उत्तर के मुगल साम्राज्य से निपटने का समय था। स्वराज्य स्थापना के सफर में छत्रपति ने अनगिनत वक्त मुगलों को हराया और फिर एक दिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से मराठा साम्राज्य के वाली श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। सभी की धड़कनें रुक सी गई। समय थमसा गया। आजाद भारत का सपना चकनाचूर होते दिखने लगा। मगर इसके विपरीत शिवाजी राजे द्वारा सुलगाई आग उनके मृत्यु के बाद और भी तीव्र हो गई। छत्रपति संभाजी महाराज, खंबीरराव मोहिते, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, छत्रपति शाहू महाराज, बाजीराव पेशवा, रामोजी सिंधिया, मल्हारराव होळकर जैसे कई राष्ट्रभक्त हिंदवी स्वराज्य से पैदा होने लगे। देखते देखते मराठा साम्राज्य अटक से लेकर कटक तक फैल चुका था। 1760 के दौरान मुगल साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द तक ही सीमित रह गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा भारत की असल हिंदू सभ्यता को गायब होने से बचा लिया गया।